भागलपुर जिले के बरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत मायागंज में महर्षि मेही आश्रम के मुख्य गेट के सामने नाले से एक नवजात शिशु का शव मिलने की घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। यह दिल दहला देने वाली घटना न सिर्फ इलाके में सनसनी का कारण बनी, बल्कि समाज के सामने एक गंभीर और अमानवीय सच्चाई भी उजागर कर गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची बरारी थाना पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद आसपास के लोगों में गहरा दुख, आक्रोश और बेचैनी का माहौल दिखा। स्थानीय निवासी मोहम्मद फैजान ने कहा कि एक मासूम को इस तरह नाले में फेंक देना मानवता को शर्मसार करता है और समाज को आत्ममंथन करने पर मजबूर करता है। उन्होंने मांग की है कि दोषियों को जल्द चिन्हित कर कठोर कार्रवाई की जाए। वहीं पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुटी है। आसपास के अस्पतालों और नर्सिंग होम से जानकारी ली जा रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ये घटना बताती है कि सामाजिक जागरूकता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई भी नवजात ऐसी अमानवीय स्थिति का शिकार ना बने। अभी एक बच्चा को नाला में देखे फेंका हुआ। कितना छोटा बच्चा? ये तो लगता है कि जन्म हुआ है, उसके बाद जो है ना कोई दरिया में फेंकने के लिए जाता होगा तो डर से उधर में जाकर के नाला में फेंक दिया होगा। क्या इस तरफ फेंकना चाहिए? ये तो गलत है। गलत है समाज के बीच में इस तरह। उसके बाद पुलिस आई। हाँ, फिर पुलिस आके आई तो फिर तो उठा के लेके जाना होगा ना। इस तरह जो मानिए फेंका है गलत किया, बहुत गलत किया। क्या करना चाहिए? यदि मानिए कि मौत हो जाता है तो क्या करना चाहिए? क्या चीज? यदि मानिए मौत हो जाता है उसका क्या करना चाहिए? इस तरह नाला में फेंकना उसको चाहिए? नहीं, उसको तो दफन कर देना चाहिए। हम लोगों में तो ऐसा है कि मासूम बच्चा जो होता है तो दफन कर दिया जाता है। उर्दू भाषा के संरक्षण और संवर्धन को लेकर भागलपुर के टाउन हॉल में शनिवार को फरोगे उर्दू सेमिनार, कार्यशाला एवं मुशायरा का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम बिहार सरकार के उर्दू निदेशालय और जिला प्रशासन भागलपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ। उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने किया, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में अपर सचिव सह निदेशक उर्दू निदेशालय एसएम परवेज आलम मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि उर्दू सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि गंगा जमुनी तहजीब और आपसी भाईचारे की पहचान है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता उर्दू शिक्षा को संस्थागत मजबूती देना, शिक्षकों के प्रशिक्षण को मजबूत करना और युवाओं को रोजगार उन्मुखी अवसरों से जोड़ना है। मुख्य अतिथि एसएम परवेज आलम ने उर्दू निदेशालय की योजनाओं की जानकारी दी। सेमिनार में डीडीसी प्रदीप कुमार ने कहा कि उर्दू केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि ये हमारी साझी संस्कृति, तहजीब और भाईचारे का प्रतीक है। जबकि विशेषज्ञों ने उर्दू साहित्य, पत्रकारिता और डिजिटल युग में उर्दू की संभावनाओं पर विचार रखे। जिला उर्दू भाषा कोषांग की प्रभारी सुभाषिनी प्रसाद ने ऐसे आयोजनों को भाषा विकास के लिए अहम बताया। कार्यक्रम में सदर एसडीओ विकास कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी नागेंद्र कुमार गुप्ता, प्रोफेसर शाहिद रजा जमाल, डॉक्टर हबीब मुर्शिद खान समेत काफी संख्या में उर्दू प्रेमी उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं कि आज हमारे टाउन हॉल में भागलपुर में जो एक मुशायरा भी आयोजित किया है, कार्यशाला आयोजित किया गया है। इसमें कई कवि और काफ़ी संख्या में उर्दू प्रेमी उपस्थित हैं। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और ये कार्यक्रम काफ़ी अच्छा है और उर्दू के प्रमोशन के लिए हमें जितना भी संभव हो प्रयास करना चाहिए। बिहार का हमारा बिहार के दूसरी राजभाषा है, तो हम सभी लोग प्रमोट करते हैं। हम अपने कार्यालयों में भी प्रमोट करते हैं और सरकार का निर्देश भी है। तो मेरी ख्वाहिश है कि इसका प्रमोशन काफ़ी बेहतर तरीके से हो और लोगों के ज़ुबान पे जितनी भी बातें हम करते हैं उसमें उर्दू के अल्फाज ज़रूर होते हैं, इसलिए इसको प्रमोट करें। शायरी, मुशायरा, कविता, पंक्तियाँ यूँ तो बड़ी मामूली लगती हैं और जीवन में इनका महत्व उन्हीं लोगों को पता होता है जिनसे कभी वो लोग रूबरू होते हैं। हमारा जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और हमने यूपीएससी के प्रिपरेशन
शुरू करने की ठानी, तब काफ़ी चुनौतियाँ थी घर पर भी, और यूं भी पता नहीं होता है कि जिस सफ़र पे आप निकल रहे हैं उस सफ़र कितना लंबा होने वाला है, या उस सफ़र का कभी अंत भी होगा कि नहीं होगा। उस सफ़र को बीच में छोड़कर हो सकता है आपको नया सफ़र शुरू करना पड़े। तो उस टाइम पर हमको एक बहुत ही उर्दू के प्रसिद्ध शायर शहरयार जी की एक पंक्ति ने हमको बहुत प्रेरित किया। वो पंक्ति आज भी हमारे दिल के बेहद करीब है, और जब भी हमारे जीवन में कोई मुश्किल होती है, कभी अंधेरों भरी रात होती है, तो वही पंक्ति हमको हमेशा प्रेरणा देती है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शहरयार जी का, जिन्होंने वो पंक्ति लिखी। वो पंक्ति कुछ यूं है कि स्याह रात नहीं लेती नाम ढलने का, स्याह रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। सही फरमाया आपने कि आज फ़रोग़ उर्दू सेमिनार, मुशायरा और अमलगाह मुनक़िद हो रहा है, और जो उर्दू ज़बान सेल उर्दू डायरेक्टरेट पटना के तहत मुनक़िद किया जा रहा है। और इस मुशायरे, सेमिनार और फ़रोग़ उर्दू अमलगाह का मकसद ये है कि तालिब इल्मों के अंदर एक रग़बत पैदा की जाए, उर्दू के तई जो बेरग़बती है उससे फ़रोग़ दिया जाए और बेदार किया जाए। और बार बार ये इसरार किया जाता है कि उर्दू का चलन आम नहीं है, तो ये ऐसे मौक़े हैं जहाँ तलबा और तालिबात को उर्दू के तई बेदार करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, जिसमें तकरीरी मुसाबिक़ा होता है, तहरीरी मुसाबिक़ा होता है, मुशायरे होते हैं, सेमिनार होते हैं, और जो हमारे उर्दू से मुतल्लिक़ मुलाज़मीन हैं उनके लिए अमलगाह का ये एक मौका होता है। और ये ज़ाहिर है कि बार बार इस बात का यादा किया जाता है कि उर्दू का चलन कमता जा रहा है, तो ये ऐसे मौक़े होते हैं जहाँ बार बार जो हमारे मुक़र्रिरीन होते हैं, हमारे मेहमान ख़ुसूसी होते हैं, डेलीगेट्स होते हैं, वो इस बात का यादा करते हैं कि उर्दू का चलन घरों से आम किया जाए, क्योंकि अगर घरों से उर्दू का चलन आम हो जाएगा तो बहुत सारी जो दुश्वारियां हैं उर्दू के फ़रोग़ में, उर्दू की तरवीज व इशाअत में, वो अपने आप उसका ख़ात्मा हो जाएगा। लिहाजा मैं तमाम अहले उर्दू और मुहिबान उर्दू से अपील करना चाहूँगा कि घरों से उर्दू का चलन आम करें, और जब तक आप घरों से उर्दू का चलन आम नहीं करेंगे, उर्दू अपनी तारीख़ पारीना को पाने में नाकाम रहेगी। मैं प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद रज़मी, सदर शोबे यूनिवर्सिटी मुंगेर। महिला एवं बाल विकास निगम भागलपुर एवं समाज कल्याण विभाग के सौजन्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2026 के अंतर्गत आज सैंडिस कंपाउंड में मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वह बीपीएससी, यूपीएससी, इंटर या मैट्रिक की परीक्षाएं हो, हर जगह बेटियां अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं। जिलाधिकारी ने भ्रूण हत्या पर पूर्ण रूप से रोक लगाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि बेटियां अब किसी से कम नहीं हैं और समाज को उनके सम्मान एवं शिक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए। उन्होंने उपस्थित लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाने की शपथ भी दिलाई। मिनी मैराथन में सैकड़ों लड़कियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो सरकार की स्कीम है और सरकार की मंशा है, उसके तहत लोगों को जागरूक करने के लिए अभी मिनी मैराथन खास करके बालिकाओं का अभी कराया गया है सैंडिस में, और इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे सभी उच्च स्तरीय पदाधिकारी भी यहाँ उपस्थित हैं और काफ़ी संख्या में बच्चे उपस्थित हैं। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और अब मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूँ, हालांकि अब बेटियाँ किसी की मोहताज नहीं हैं, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में बेटियां काफ़ी अव्वल रहती हैं, लेकिन फिर भी हम बेटियों को पढ़ाएं और हम बेटियों को संरक्षण दें, बेटियों की रक्षा करें। बस यही मैं आग्रह करूंगा समस्त भागलपुर वासियों से। इसका मैसेज क्या है सर?
बताएं। इसका मैसेज है कि बेटी को हमें बचाना भी है। जो एक समय था जब हमारा जेंडर रेशियो बहुत ख़राब था, यानी जब भ्रूण हत्या होती थी, उस समय की ही शुरुआत है। और आप देख रहे हैं कि पैरिटी में हमारी बेटियां और हमारे बच्चों के साथ पैरिटी में है और हमारा जेंडर रेशियो काफ़ी इम्प्रूव किया है। तो लोगों से ये अपील है कि जब बेटियों को भी हम बेटियों की तरह संरक्षण दें, उसे पढ़ाएं और उसे आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर। ये बाल विकास कल्याण निगम के अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तत्वाधान के अंतर्गत मिनी मैराथन उन्होंने कायम किया है। भागलपुर जिला की जितनी भी विद्यालय है, कम से कम 5 विद्यालय की छात्राओं को बुलाया गया है और उनसे 500 मीटर का दौड़ करवाया जा रहा है। कहाँ के बच्चे आए? इसमें राजकीय बालिका इंटर विद्यालय भागलपुर की मोक्षदा की आई है और उर्दू गर्ल्स की है, कुछ यहाँ खंजरपुर की बालिका है। कुल मिला के 5 विद्यालय की बालिकाएं आई हैं और वो 500 मीटर के दौड़ में भाग ले रही हैं। भागलपुर के बरैचक चौक के समीप स्थित माई छोटा स्कूल ने आज अपना तीसरा स्थापना दिवस पूरे हर्षोल्लास और भव्यता के साथ मनाया। इस अवसर पर काजीवली चक स्थित रॉयल मैरिज गार्डन में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य लोग शामिल हुए। स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भागलपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथियों में डॉक्टर प्रिया सोनी, नीलराज एनुहुदा, मोहम्मद असगर अली, तहसीन सवाब और अकबर टाइगर खान शामिल थे। अतिथियों का स्वागत स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद हिलालुद्दीन ने बुके और अंग वस्त्र देकर किया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। अपने संबोधन में डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन ने कहा कि आज के दौर में छोटे बच्चों को खेल खेल में रोचक और प्रभावी ढंग से शिक्षा देना एक बड़ी चुनौती है, जिसे माई छोटा स्कूल बखूबी निभा रहा है। उन्होंने कहा कि इस स्कूल से इलाके के अभिभावकों को काफी उम्मीदें हैं और विश्वास है कि स्कूल आगे भी उनके भरोसे पर खरा उतरेगा। तीसरे स्थापना दिवस के अवसर पर स्कूल परिवार की ओर से दर्जनों होनहार छात्रों को सम्मानित किया गया। स्कूल प्रबंधन ने बताया कि यहां से पढ़ाई कर चुके करीब 2 दर्जन विद्यार्थियों का चयन इस वर्ष शहर के टॉप मिशनरी स्कूलों में हुआ है। समारोह के दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समा बांध दिया और खूब तालियां बटोरी। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के निदेशक मोहम्मद हिलालुद्दीन ने घोषणा की कि सत्र 2026-27 में 100 बच्चों को निःशुल्क नामांकन देने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि कोई भी बच्चा आर्थिक अभाव के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। वार्षिक समारोह को सफल बनाने में स्कूल के सभी शिक्षकों और स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही। माई छोटा स्कूल में पहले साल, आज तो तीसरा साल इसका एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा। मैं स्कूल के मैनेजमेंट को, डायरेक्टर को, प्रिंसिपल को, पूरे स्टाफ को मुबारकबाद देता हूं कि इतने कम वक्त में इसने बहुत ज़्यादा आगे काम किया है और जो बच्चे यहां से आगे बढ़ रहे हैं, मैं उनको दिल से शुभकामनाएं देता हूं कि वो आगे और अच्छा स्कूल में जा रहे हैं और ऊंची तालीम हासिल करेंगे, तो उनको तहे दिल से मुबारकबाद और उनको उम्मीद है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा और बेहतर करें। क्वालिटी एजुकेशन दिया जा रहा है। तो अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं दिया जा रहा तो अभी आप सामने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे यहाँ के
एक हायर जहाँ एडमिशन लेना बहुत मुश्किल होता है वहाँ शामिल है। तो यकीनी सी बात है कि ये प्रूव कर रहा कि ये स्कूल, यहाँ के टीचर्स, यहाँ के जो गार्जियन लोग हैं वो भी इसके साथ जुट करके बेहतर काम कर रहे हैं। और इसमें डायरेक्टर साहब का बहुत बड़ा ये है कि ऐसे स्टाफ को रखे हैं जो बच्चों को अपनी माँ का प्यार इस स्कूल में दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो हम पुनः एक बार मुबारकबाद देते हुए इन लोग को कि ये लोग बहुत आगे बढ़ें और न सिर्फ भागलपुर, बिहार बल्कि भारत में अपना नाम रोशन किया। बहुत ही खूबसूरत लगा। सबसे पहले तो मैं आपको अंग न्यूज़ बिहार की तरफ से हिलाल भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो उन्होंने समाज में इस तरीके का स्कूल खोला है। और अभी भाई ने एक अनाउंसमेंट किया है कि निःशुल्क 100 बच्चों का वो एडमिशन लेंगे। ऐसे ऐसे जो समाज में उठ के लोग जब आगे आएंगे तो निश्चित तौर से मैं कहूँगा कि ये हमारा जो भागलपुर है वो ज़रूर आगे बढ़ेगा और भागलपुर का एक इतिहास रचेगा। मैं चाहूँगा कि एक अपील करना चाहूँगा आपके सभी व्यूअर से कि जितने भी शहर में भागलपुर में बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो, क्योंकि ये बच्चे एक ऐसी पीढ़ी है जो शुरुआत से अंत तक हमारे साथ रहते हैं, तो शुरुआती दौर पे जिम्मेदारी हमारी होती है कि हम उनको देखें, अच्छे से देखें उनको। तो ऐसी स्कूल हर जगह हर मोहल्ले में खुलनी चाहिए मेरे हिसाब से। सर सबसे पहले तो भागलपुर के पेरेंट्स को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपका भरोसा हमारी ताकत। आपने जो माई छोटा स्कूल पे भरोसा किया उसका नतीजा है, देख लिया आपके सामने 35 बच्चों का सिलेक्शन हुआ मिशनरी स्कूल में। इंशाल्लाह आने वाले दिन में भी हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से बच्चे निकलेंगे और हम 2026-27 में 100 बच्चों का नामांकन फ्री लेंगे। हम हर साल तो फ्री लेते ही हैं। हमारा उद्देश्य नहीं है कि पैसा कमाना, हमारा उद्देश्य बच्चे के अंदर जो टैलेंट जो छिपा हुआ उसको निखार के बाहर लाना है। और टैलेंट एक दिन में नहीं निकलता, और टैलेंट कौन निखरता है? एक जोहरी का कमाल है, जिसे आप कह सकते हैं टीचर, जो बच्चे के अंदर जो टैलेंट छिपा होता उसको निखारना हम लोगों का काम है। हम चाहेंगे हमारी टीम और माई छोटा स्कूल परिवार की ओर से हम सभी सेलेक्टेड बच्चों को धन्यवाद देना चाहूँगा, शुक्रिया देना चाहूँगा। आप कल को हमारे स्कूल का नाम रोशन करेंगे और आज के डेट में देख लीजिए। और हम बहुत जल्दी इंशाअल्लाह शाहीन ग्रुप ऑफ शहर इंटरनेशनल स्कूल का उद्घाटन करेंगे और वो जोर और भव्य तरीके से करेंगे। हमारा उद्देश्य है क्वालिटी ऑफ सर्विस, हम इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे सर। राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत आगामी 10 फरवरी से शुरू होने वाले एमडीए अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से शनिवार को मॉडल अस्पताल सभागार में मीडिया उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में डीएमओ डॉक्टर दीनानाथ ने बताया कि 10 फरवरी से जिले भर में सामूहिक दवा सेवन कराया जाएगा, जबकि 11 फरवरी को मेगा एमडीए कैंप लगाकर अधिक से अधिक लोगों को दवा खिलाई जाएगी। अभियान के बाद 14 दिनों तक स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर शेष लाभार्थियों को दवा देंगे। कार्यशाला में सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता ने कहा कि फाइलेरिया मच्छर के काटने से फैलने वाली गंभीर बीमारी है, लेकिन समय पर दवा से इसे पूरी तरह रोका जा सकता है। दवाएं सुरक्षित हैं और सामान्य बीमारियों से ग्रसित लोग भी निसंकोच सेवन कर सकते हैं। इस अवसर पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी नागेंद्र कुमार गुप्ता समेत कई सदर अस्पताल के कर्मी मौजूद थे। आज आप लोगों को जो मीडिया से जुड़े हुए बंधु लोग हैं उन लोगों को उनके साथ वर्कशॉप किया जा रहा है। आगामी 10 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक चलने वाले एमडीए राउंड जो कैंपेन है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देनी थी, ताकि आप लोगों के मार्फत समाज को भी इसकी जानकारी हो जाए। एक्चुअली ये 10 फरवरी से 27 तारीख तक का ही प्रोग्राम था, जिसमें पहले के 14 दिन हाउस टू हाउस विज़िट करके दवा खिलानी थी समाज के लोगों को, और बाकी के 3 दिन बूथ लगाकर, जैसे स्कूल कॉलेजेस, अगर वृद्धाश्रम है, जेल है, वहाँ पे ऐसे प्लेसेस जहाँ फुटफॉल्स भी ज़्यादा हैं वैसे जगह पे बूथ लगा के 3 दिन के रेस्ट ऑफ द 3 डेज़ आपको ये कैंपेन करना था। इसमें एक 11 तारीख को हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी के द्वारा ये बताया गया कि नहीं, 11 तारीख को मेगा कैंप करना है और पूरे बिहार में
जो टारगेट रखा गया है लाभार्थियों का दवाखाने के लिए वो 1 करोड़ का है। तो उसी अनुपात में हमारे ज़िला में भी दवा खिलाई जाएगी। उस 11 तारीख को मेगा कैंप करके, जिसमें जीविका दीदियों का सहयोग अति आवश्यक है और उन्हीं को फोकस करते हुए ये अचीव किया जा सकता है। ये जो बूथ होगा 11 तारीख को, वो सारे आंगनवाड़ी सेंटर पे लगेंगे, जहां पर जीविका दीदियां, प्रत्येक जीविका दीदी को टारगेट दिया गया है कि वो अपने साथ 5 लाभार्थी को लेकर आएँ, ताकि वहाँ का उस आंगनवाड़ी सेंटर का टारगेट पूरा हो सके। इसी तरह से सारे आंगनवाड़ी सेंटर के जब टारगेट पूरे होंगे तो हम लोग भी अपने जिला का टारगेट पूरा करेंगे। मानवीय संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी की मिसाल पेश करते हुए भागलपुर नगर निगम वार्ड संख्या 32 के पूर्व पार्षद परसेनजीत कुमार उर्फ हंसल सिंह ने शनिवार को तिलका मांझी हटिया रोड स्थित अपने आवास पर जरूरतमंदों के बीच कंबल और तिरपाल का वितरण किया। सांसद अजय कुमार मंडल के सहयोग से आयोजित इस सेवा कार्य में करीब 100 गरीब, दिव्यांग और विधवा लाभार्थियों को राहत सामग्री दी गई। वहीं कंबल और तिरपाल पाकर जरूरतमंदों के चेहरों पर संतोष और मुस्कान साफ दिखाई दे रहा था। इस मौके पर हंसल सिंह ने कहा कि समाज के कमजोर वर्ग को सहयोग देना सिर्फ दायित्व नहीं बल्कि आत्मिक सुकून का माध्यम है। उन्होंने कहा कि जब किसी असहाय को ठंड से राहत मिलती है तो उससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती। कार्यक्रम में उनके पुत्र चिराग सिंह ने बताया कि उनके पिता हर वर्ष ठंड को देखते हुए जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण करते हैं। चिराग ने समाज के सक्षम लोगों से अपील की है कि वे आगे आकर गरीब और वंचित वर्ग की मदद करें, तभी सच्चे अर्थों में सबका साथ सबका विकास संभव होगा। मौके पर अभिषेक कुमार, पंकज पासवान, बुधबाई, सोनू घोष, उत्तम हरि, मनोज हरि सहित कई लोग उपस्थित थे। देखिए, आज मैंने हर साल कंबल वितरण करता था गरीबों के बीच में। इस बार थोड़ा अस्वस्थता के कारण टाइम से नहीं दे सके, थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं इन लोगों से। लेकिन आज हमने कंबल और तिरपाल का वितरण किया और इसमें सहयोग हमारे आदरणीय माननीय अजय मंडल साहब सांसद, उनका भरपूर रहा और उनके सहयोग से मैंने आज वितरण किया अपने वार्ड नंबर 32 में गरीबों के बीच में। जी हाँ सर, पार्षद थे तो भी बांटते थे, नहीं थे तो भी बांटते हैं और आज नहीं भी हैं तो भी बांटे, आगे भी बांटिए। एकदम बांटेंगे सर, हर जब तक रहेंगे हर गरीबों का सेवा करते रहेंगे। नहीं, समाज का जो तबका पिछड़ा है, गरीब है, समाज में जितने भी हमारे संपन्न लोग हैं जिनके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें उनके लिए ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए। सबका साथ सबका विकास ऐसे नहीं होगा, हम सबको साथ में आना होगा, तभी सबका कल्याण होगा। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। वैशाली जिले के सदर थाना क्षेत्र के हनुमान नगर दिग्घी इलाके में वैशाली पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लाख के इनामी एवं कुख्यात सोना लुटेरा प्रिंस उर्फ अभिजीत को मुठभेड़ में मार गिराया। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी के दौरान खुद को घिरता देख
प्रिंस और उसके साथी त्रिलोकी उर्फ रिसु ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में प्रिंस घायल हुआ, जिसे सदर अस्पताल हाजीपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके से त्रिलोकी उर्फ रिसु को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। एफएसएल टीम द्वारा घटनास्थल की जांच की गई। बता दें कि मृत अपराधी प्रिंस पर बिहार समेत अन्य राज्यों में सोना लूट, हत्या सहित 31 से अधिक कांड दर्ज थे। वहीं गिरफ्तार आरोपी का भी लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। काउंटर हुआ है, उस पर आज क्या पुलिस कोई नाजायज नहीं किया है। उसको इनकाउंटर करने के लिए पुलिस विभाग को हम हमेशा, जब पुलिस से संपर्क होता था, हमेशा कहते थे, है ना। और वह बचपन से, माने विद्यार्थी जीवन से ही, और परिवार से कोई लेना देना नहीं था, और अपराधी था वो। अच्छा, माने आप मान रहे हैं कि वो अपराधी हाँ, था? और पुलिस ने जो किया है 100% सही काम किया है। इसके लिए पुलिस को, विभाग को मैं धन्यवाद देता हूँ। पुलिस के कार्यशैली पर किसी तरह का कोई सवाल कोई सवाल नहीं है। जो भी किया वो अच्छा किया, सही किया है। आप समर्थन में हैं? हम समर्थन में। नंद किशोर सिंह। कहाँ घर हुआ? ग्राम हुसैना खुर्द। पंचायत? हुसैना खुर्द। थाना? गुरौल। ये कितने नंबर, माने ये जो आपके बेटा है वो कितने नंबर पे है? दूसरा नंबर पर है। दूसरा नंबर पे बेटा है। 6 फरवरी को दोपहर में, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सूचना मिला कि जो है एक अपराधी जिसका नाम प्रिंस उर्फ अभिजीत है, जो गरोल थाना क्षेत्र का रहने वाला है, वो जिस पे 2 लाख प्लस का इनाम भी है तथा पूर्व में जेल से भी फरार है, तथा जो एक पुलिसकर्मी की हत्या में भी उसका जो है शामिल रहा है। उसका जो सूचना मिला था, जिस संदर्भ में एसटीएफ टीम और जो बिहार अपना वैशाली जिला की टीम के साथ संयुक्त जो है उसके ऊपर छापेमारी किया गया था, जिसमें जो है अपराधी के द्वारा पुलिस टीम पे फायरिंग की गई थी, और उसके संदर्भ में भी जो है आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई भी की गई, जिसमें जो है अपराध कर्मी को गोली लगी है, जिससे वो घायल हुए। घायल होने के बाद उनको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उनकी जो है मृत्यु हो गई है। इस संदर्भ में जो है अब आवश्यक कार्रवाई और जो विधि सम्मत जो NHRC गाइडलाइन है उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जा रही है। कितने राउंड से फायरिंग की गई है पुलिस से? इसमें भी जो है एफएसएल टीम भी आ गई है। सभी जितना भी जो पीओ है उसको प्रिजर्व कर लिया गया है, और सभी जितना भी डिटेल है विस्तृत रूप से कितनी दोनों साइड से कितना फायरिंग हुआ, क्या क्या हुआ, वो हम सब आप लोगों के साथ थोड़ी देर बाद साझा करते हैं। हथियार भी मिला है? हाँ, इसमें हथियार भी बरामद हुआ है, जिससे जो अपराधी के द्वारा फायरिंग की जा रही थी वो हथियार भी बरामद हुआ, और जो है कार्ट्रिजेज जो है वो भी बरामद हुए। पुलिस वाले भी कोई घायल है सर? पुलिस वाले भी कोई घायल? हाँ, नहीं, पुलिस कर्मियों को भी जो है इसमें अभी तक जो है कोई गंभीर चोट नहीं है, परंतु हल्की चोटें आई हैं। इसमें जो है एक अपराधी जो इनके साथ था एनकाउंटर में, जो अपराधी की तरफ से ही था, जो भागने का प्रयास कर रहा था, उसको भी पुलिस की टीम के द्वारा जो है खदेड़ कर पकड़ लिया गया है। जो उसके पास से भी हथियार बरामद हुआ है, उस संदर्भ में भी अलग से विधि सम्मत पहचान हुई है? हाँ, उसकी भी पहचान हो गई है, और उसमें भी आगे कार्रवाई की जाएगी। कौन सा सर हथियार बरामद किया गया है? उसके डिटेल जितने भी हैं एकदम पूरा जितना भी विस्तृत है वो हम शाम को आपको प्रेस रिलीज में पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं।